तीन जादुई मछलियाँ। दूर कहीं हरा भरा सुंदर झील झरनों से तरह तरह के पक्षियों और जानवरों के साथ रहने से खुशहाल सा एक जंगल था। उस जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में मछलियाँ, मेंढक और कई तरह के जलजीव रहते थे। उनमें से तीन जादुई मछलियाँ भी थीं। उनमें से एक को आने वाली किसी भी विपत्ति का आभास पहले से ही हो जाता था। दूसरी मछली को एक तालाब से दूसरे तालाब जाने के लिए सुरंग बनाने की शक्ति थी। तीसरी मछली को विशाल शरीर में बदलकर भारी चीजें उठा पाने की शक्ति थी और बिना पानी के भी जी पाती थी। पर तीनों में बातचीत नहीं थी। किसी का सामना होता तो मुंह फेर कर चले जाया करते थे। मैं भला क्यों पहले बात करूं? वही आकर मुझसे बात कर सकती है ना। उससे भी 1 साल पहले जन्मी हो। उन्हीं को इतना स्वाभिमान है तो मुझे कितना होना चाहिए। देखिए, मुझे उन दोनों से कोई शिकायत नहीं, पर जब वो दोनों ही मुझसे बात नहीं करना चाहते तो भला मुझे क्या पड़ी है। इस तरह तीनों अपने अपने कारणों से एक दूसरे से बात नहीं किया करते थे। किसी भी विपत्ति को भांपने वाली पहली मछली सुरक्षा के इंतजाम कर लिया करती थी। सभी को बचाने की शक्ति उसमें नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ अपने ही लिए सावधानियां लेती थी। तेज गर्मी से भाप बन रही पानी की वजह से दूसरी मछली सुरंग बनाकर वहां से चली गई। तीसरी मछली को जो शक्ति थी उससे वो खुद की सुरक्षा कर लेती थी। धीरे धीरे उस तालाब में मछलियां कम होने लगी। हर समय साथी मछलियों से चहलता हुआ तालाब बिना मछलियों के निर्जीव सा लग रहा था। अगर बात करने की पहल मैं करूं तो क्या मेरा मान कम होगा? बात करने में क्या बुराई है? अपने तालाब की जिम्मेदारी हमें ही तो लेनी चाहिए ना। बड़ी हूँ, मुझे ही थोड़ा बड़प्पन दिखाना होगा। उनको मुझे ही सही रास्ता बताना होगा। जब मुझे उनसे कोई दिक्कत ही नहीं तो उनसे बात करने में हिचक ही क्यों? इन अनावश्यक ईर्ष्याओं के चलते हम अपने तालाब को ही खो रहे हैं। कम से कम अब हमें आंखें खोलनी चाहिए। ऐसा तीनों ने ही सोचा और एक दूसरे से मिलने आ गए। मन में द्वेष ना हो तो बातों में भी सरलता सहज ही आ जाती है, ऐसे उनकी बातों से झलक रहा था। फिर तीनों मिलकर उस तालाब और उसमें रहने वाली मछलियों की सुरक्षा के उपाय सोचने लगे। तब से तीनों साथ में ही रहने लगे। पहली मछली ने भांप लिया कि तालाब सूखने वाला है। मित्रों, मेरी दिव्य दृष्टि से पता चला है कि आने वाले कुछ समय में तेज गर्मी के कारण तालाब पूरी तरह से सूखा पड़ने वाला है। यह सुनकर सभी मछलियां सावधान हो गए। दूसरी मछली ने सुरंग बनाना शुरू किया। बाकी मछलियों ने भी उसकी सहायता की। कड़कड़ाती धूप से तालाब सूखने लगा था। इससे तीसरी मछली अपनी जादुई शक्ति से विशाल आकार में बदल गई। सभी मछलियां उस विशाल मछली पर चढ़कर बैठ गई। विशाल बनी मछली सभी को उस सुरंग वाले मार्ग से दूसरे तालाब सुरक्षित ले गई। इस तरह उन तीनों ने सभी जल जीवों को बचा लिया। फिर वर्षा ऋतु के शुरू होते ही तालाब में फिर से पानी भरने से सभी उसमें वापस आने लगे। इस तरह आने वाली विपत्ति को पहले से ही भांपकर सभी एकजुट होकर प्राणों की रक्षा करते हुए बहुत खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि अच्छाई जब एकजुट नहीं होती तब बुराई समाज में विस्तरित हो जाती है।